उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुम दोनों ही मूर्ख रहे। मेरे चरणों की अनुकंपा से आपको यह भी ज्ञात नहीं हुआ आज तक ये प्राणी कौन सा है? अरे ये तो चक्रवात पक्षी। उन दोनों की बात तो मिलती थी, दोनों शिष्यों की थोड़ी बहुत। जैसे हत्ती का आकार हो, सूंडधारी चूहा हो, थोड़ा बहुत आकार तो मिलता था। लेकिन गुरु जी ने क्या कर दिया, उस प्राणी को पक्षी बना दिया। कहते ये तो चक्रवात पक्षी। तो ऐसे जो गुरुजन हैं, उन गुरुजनों का हमें सन्निधान नहीं होना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसे गुरुजन हमें न मिले। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर घटना बताने जा रहा हूं, सत्संग से संबंधित। हमारे अपने पंथीय एक साधुओं की प्राचीन काल में क्या होता था, आज से लगभग 100-150 साल पहले की बात है। हमारे जो गुरुजन हुआ करते थे महाराष्ट्र में, उनकी मंडली हुआ करती थी, 100-100 की, 200-200 की, परिभ्रमण करते थे मंडली के सहित। प्रत्येक गांव में धर्मोपचार करते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए, धर्मोपदेश करते हुए, गांव में, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे चलते जाते थे। एक बार एक धर्माचार्य, उनके साथ बहुत सी मंडली थी, वो जाकर के किसी गांव में रुक गए। लगभग उनके पास 150-200 साधु संत, साधु महात्मा थे। और वहां पर क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, झोंपड़ियां बनाते थे, घास की झोंपड़ियां इत्यादि बनाते थे और वहां पर रहते थे। वहां पर झोंपड़ियां बनाई गई, सब रहने लगे। पहले जो धर्माचार्य थे, गुरुजन थे, जो महंत थे, उपदेश कैसे करते थे, छुप करके उपदेश करते थे। जब पोथी करनी होती थी तो कोई उस पोथी के बीच में आ ना जाए, इसलिए विशेष उनका ध्यान रहता था। और उन पोथी के बीच में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता था तो उनका एक विशेष शब्द है जो आपको बताता हूं, उसको कहते हैं आड़पान। आड़पान कहते हैं रुकावट। इतना कहते ही पोथी बंद कर देते थे और उसी पोथी के चलते हुए किसी दूसरे प्रकरण को सामने उपस्थित करते थे और दूसरा प्रकरण ले लेते थे, अर्थात पोथी बंद कर देते। तो पोथी किस समय करते थे, रात के समय, या कोई ऐसा समय होता था जिस समय कोई दूसरा व्यक्ति उस पोथी के अंतर्गत ना आ पाए, उसमें पोथी किया करते थे। रात का समय था, पोथी कर रहे थे। पोथी करते करते उस पोथी के अंतर्गत एक विषय निकला, हिंसा का। हिंसा का विषय निकलता है। हिंसा के विषय में वहां के धर्माचार्य मान्यवर महंत जी उपदेश कर रहे हैं। हिंसा क्या है, हिंसा किसको कहते हैं,
हिंसा जो है, हिंसा शब्द हन धातु से बनता है। हिंसा शब्द किससे बनता है? हन धातु से। हन धातु का अर्थ होता है मारना या किसी की हत्या करना। हन धातु का अर्थ क्या होता है? मारना या किसी की हत्या करना। और ऐसी जो हिंसा होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, मानसिक हिंसा। हम किसी के विषय में मन में बुरी भावना लाते हैं, मन में कलुषित भावना लाते हैं किसी दूसरे के प्रति, अपना मन खराब करते हैं। मन में उसको बहुत क्रोध आता है कि उसने मुझे ऐसा कहा और मैं उसका बदला लेकर के रहूं। वो मन ही मन नहीं, ये एक मानसिक हिंसा है, ये मानसिक स्तर की हिंसा है। और एक दूसरे स्तर की हिंसा है जिसको वाचिक हिंसा कहते हैं, जो बोल करके बतलाता है, जो गालियां देता है दूसरे को, जिससे दूसरे का अंतःकरण दुखता है, ये वाचिक हिंसा। एक तीसरी प्रकार की हिंसा जो है वो शारीरिक हिंसा है। पहली जो 2 हिंसाएं हैं, मानसिक और वाचिक, जब वो हिंसाएं पूरी हो जाती हैं तो तीसरी हिंसा को जन्म देती है, अर्थात शारीरिक हिंसा को जन्म देती है। और जो हिंसा है, हिंसा से पाप होता है और पाप से नरक मिलते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा हो, उससे मनुष्य अधोगति की ओर जाता है। यदि हमने अपने मन में किसी के प्रति बुरा चाहा तो हिंसा बढ़ते बढ़ते वो बहुत विकराल रूप धारण कर लेती। चाहे भगवान ने, श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा है, हिंसा जो होती है वो यदि किसी की दूसरी की हिंसा करनी है तो किसके द्वारा की जाती है? शस्त्र के द्वारा। शस्त्र के द्वारा अगर हम हिंसा करते हैं तो जिस शस्त्र से हिंसा करते हैं, जो मनुष्य हिंसा करता है उसको तो नरक होंगे। जिसका शस्त्र है, जिससे हमने उस शस्त्र को लिया, वो भी उस हिंसा में लिप्त हो जाता है। जो हिंसा करता है वो भी हिंसा में संलिप्त होता है, उसको भी नरक होते हैं। जिसने उस शस्त्र को धारण करता है उसको भी हिंसा का दोष लगता है। और जिसने, जैसे एक दुकानदार है, उसने दुकान लगाई हुई है शस्त्रों की, उससे किसी ने शस्त्र लिया उसकी दुकान से, वो भी उसमें बंध गया हिंसा में। उसका शस्त्र उससे दूसरे ने लिया, दूसरे से तीसरे ने लिया और उसने जाकर के कार्य कर दिया। इसका मतलब ये सभी हिंसा में संलिप्त हो।